नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। एक तरफ भारत में लोकशाही की जंग जारी है, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान से पूरे विश्व में विश्व युद्ध के बादल मंडराने लग गए हैं। इससे सारे संसार में जहां आर्थिक रूप से सामाजिक और सारे पूरा विश्व की अर्थव्यवस्थाएं डगमाने लगी है, शांति को खतरा हो गया है। जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच घमासान मचा हुआ, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ और संसार के तमाम रूस और अमेरिका सहित तमाम प्रमुख देशों को बड़ी सावधानी से काम करना होगा, तभी विश्व का अमन चैन बच सकता है। परंतु आज दूसरी तरफ भारत में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, लोकशाही की जो जंग चल रही है, जिसमें नई 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जो आम चुनाव हो रहे हैं 2024 में, उसके 7 चरणों में होने वाले चुनाव के प्रथम चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए आज मतदान हुआ। मतदान कहीं बहुत तेज हुआ, जैसे लक्षद्वीप से लेकर अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में बहुत तेजी से मतदान हुआ। परंतु उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ, वो एक साफ अंकित करता है कि उत्तराखंड की आम जनमानस का इन चुनावों से मोह भंग सा हो गया। भले ही आधे के करीब जनता ने इसमें भाग नहीं लिया। इस समय अभी जो रुझान आए 5 बजे तक के, जो निर्वाचन आयोग ने जारी की, वो 53%, 5-6% मतलब 10 में से 5-6 ही मतदाताओं ने अपने भाग लिया। जबकि पिछली दफे 2019 में उत्तराखंड का 58.01 था, यानी 6 के करीब था, 10 में से 60% के करीब। जो उत्तराखंड में टिहरी संसदीय क्षेत्र में, टिहरी उत्तरकाशी संसदीय क्षेत्र में 51.1%, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और भी कम हुआ 48.79%, अल्मोड़ा में सबसे कम हुआ 44.43%, और नैनीताल में पिछले साल के 59.36%, हरिद्वार में भी 59.01% ये मतदान हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में मतदान कम हुआ। जो उम्मीदवार थे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में या टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, इन उम्मीदवारों से हरिद्वार के में आम जनता का मोहभंग हो गया, या देश की सरकारों से आम जनता का मोहभंग। इसमें क्या है, दिन भर हम प्रेस क्लब में बैठे और कई विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार से अनेक समाज सेवी और राजनेता मिले, जिसमें सबका ये रुझान था। संसद की चौखट पर बैठे, वहां ये चर्चा चल रही थी। हमने उसमें कहा कि जब
सरकारें आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान और भ्रष्टाचार रहित शासन, सुशासन देने में असफल है, तो आम जनता के मन में ये धारणा बनती है कोई बने नृप हमें ही हानि, कोई बने नृप हमें ही हानि, देश को ही हानि है। जब उदासीन प्रवृत्ति के लोग उदय, भले ही भारतीय जनता पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन को राष्ट्र विरोधी, भारत की संस्कृति विरोधी कहे या भ्रष्टाचारी कहे या परिवारवादी कहे, वहीं विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र विरोधी कहे। परंतु ये नूर कुश्ती जो चल रही है उसका साफ दृश्य आम जनता का मतदान के प्रति उदासीन होना है। जबकि जनता को बहुत मजबूती से, जब सरकारें अपने काम के बदौलत, जनता की सेवा के बदौलत अब जब सरकारें आती हैं तो जनता बहुत उत्साह से उनके पक्ष में मतदान करती है। परंतु ये देखा गया है जब भारत के मतदान में, चुनाव में, पहले कि उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा जिसे कहते हैं, ये एक विकल्प नहीं है और उस विकल्प का ये हो कि असरदार विकल्प लो। जबकि इतने प्रतिशत लोग अगर वर्तमान उस सीट से जितने भी प्रत्याशी हैं उनको नज़रअंदाज करके नोटा में वोट डालते हैं, तो उस प्रत्याशियों को अगले चुनाव में लड़ने पर प्रतिबंध लगे और फिर से चुनाव हो। जब तक ये विकल्प न हो तब तक मतदाता मतदान केंद्र में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई बने नृप उन्हें ही हानि, कि ये लोग जनता को, देश के आत्मसम्मान को, देश की सुरक्षा के प्रति, देश की जन समस्याओं के प्रति, देश की जन भावनाओं के प्रति उदासीन है। तो किस प्रकार से जनता उन्हें अपना मतदान देगी? परंतु व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। एक तो चुनाव, आम जनता इस चुनाव में भाग नहीं लेते, करोड़ों रुपए, इतने मतदान केंद्र पे करोड़ों रुपये। अब तो इस समय ये जो 4-5 करोड़ रुपये से कम एक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जो मजबूती से प्रत्येक बूथ में, जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस समय 83,21,207 मतदाता हैं, तो कुल 11,729 मतदान केंद्र है, जिसमें टिहरी उत्तरकाशी संसदीय क्षेत्र में 15,74,144 मतदाता हैं और 2,462 मतदान केंद्र हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 13,66,983 मतदाता हैं और 2,365 मतदान केंद्र हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र में वहाँ 13,37,648 मतदाता हैं और 2,256 मतदान केंद्र हैं। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में 20,10,800 मतदाता हैं, तो 2,328 मतदान केंद्र हैं। वहीं हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में, जहां इस बार 5 बजे तक
0.01% मतदान हुआ। वहां 20,31,632 मतदाता हैं और 2318 मतदान केंद्र है। तो जब आम आदमी से चुनाव दूर हो गया, जनसेवा में लगा साधारण आदमी यहां पे जनादेश के लिए लोगों से मांग नहीं कर सकता है। एक मतदान केंद्र पर लाखों रुपये, हजारों रुपये चाहिए मतदान के दिन ही, और उस मतदान बूथ के आसपास के क्षेत्रों में जनता से संपर्क के लिए कम से कम 10 प्रतिभाशाली, मजबूत, समर्पित कार्यकर्ता थे। तो ये हजारों लोगों की टीम होनी चाहिए। कहां से आम आदमी इतना लाएगा? उनकी बात कौन सुनेगा? व्यवस्था में बैठे लोग जब आम जनता के हित की बात नहीं करेगा। अब उत्तराखंड क्षेत्र में, उत्तराखंड की जनता मांग रही है कि गैरसैंण राजधानी दीजिए, आप भू कानून दीजिए, हिमालयी राज्यों की तर्ज पर आप मूल निवास दीजिए 1950 वाला, आप अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने के लिए काम करिए, जबकि उनके माता पिता, पीड़ित की माता पिता जिस व्यक्ति का नाम ले रही है उस पर मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप जनता की आवाज के साथ खड़े होने वाले प्रतिनिधि नहीं, तो जनता उदासीन होती है। लोगों को लगता है ये लोग, इन लोगों का ये खेल में उसकी कहीं भागीदारी नहीं है। तो इसलिए आम जनप्रतिनिधि, आम जनता जनप्रतिनिधि चुनने से उदासीन रहती है। ये बजट आया, उन्होंने देखा कि देश के हुक्मरान जनप्रतिनिधि जब उनकी समस्याओं को, बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि देश में किस अग्निवीर जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। आम जनता जितने रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए तैयार नहीं है। सही समय पर रोजगार की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा रही हैं। उसमें केवल धोखाधड़ी और घूस खसोट और अपने प्यादों को आसीन करने का काम चल रहा है। तो जनता बड़ी निराश होती है। तो कोई बने निरप, जनता को हानि। इसीलिए जब जनप्रतिनिधि, सरकारें आम जनमानस के हक हकूकों के लिए साथ खड़ा नहीं होती, आम जनता देख रही है चीन और पाकिस्तान भारत के हितों को रोंद रहे हैं और भारत सरकार उनसे संबंध नहीं तोड़ रही है, उनको शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं कर रही है, उल्टा पाकिस्तान से क्रिकेट खेल ले। उनके साथ क्रिकेट का आयोजन की क्या जरूरत है? जो अपराधी हैं राष्ट्र के, जो 1947 से आज तक भारत को छिन्न भिन्न करके आतंकवाद से तहस नहस करने में लगे हैं, जब आप देश की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहेंगे, आप जनता के हक हकूकों के लिए, आम आदमी को जिसके संबंध होंगे इन तथाकथित सरकार में बैठे व्यवस्था अधिकारियों से, इनके जनप्रतिनिधियों से, उनका आप आयुष्मान कार्ड बना देंगे, उनको आप कई योजनाओं का लाभ दिला देंगे, परंतु जो आम आदमी है उसके लिए न आयुष्मान कार्ड है, उसके लिए तो न चिकित्सालय में जाना और लुटेरों के पास जाना बराबर हो गया। उसके लिए आम आदमी के लिए स्कूल में, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी शिक्षा जो 1980-90 तक मिलती थी, चिकित्सालय थे बहुत बेहतर, वो सरकारों ने उदासीनता से या अपने निज स्वार्थ के कारण षड्यंत्र के तहत उनको तबाह कर दिया। जो MBBS के
डॉक्टर निकलते हैं, वो गांव के दूर दराज के गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं है। उनके खिलाफ न न्यायालय न सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। आम आदमियों को सामान्य चिकित्सा देने के लिए भारतीय चिकित्सा व्यवस्था में जो करोड़ों रुपये देकर एमबीबीएस करने का जो धंधा चला रखा है, उन सीमांत और दूरस्थ गांवों में भारत के अधिकांश चिकित्सालय उजड़ दिए। भारत की चिकित्सालयों की स्थिति क्या है, वो कोरोना काल से पूरा उजागर हो गया, किस प्रकार से आम आदमी तड़प रहा था। इसलिए सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को इस संदेश को जनता की उदासीनता से, गंभीरता से विचार करना चाहिए। समाचार जगत में, खबरिया चैनलों में तो केवल हवा हवाई है। जो राजनीतिक पार्टियां उनको विज्ञापन देती हैं, जो उनके स्वार्थों का वो करती है, उनके पक्ष में प्रचार होता है। निष्पक्ष रूप से कोई भी खबरिया जगत उनका आंकलन नहीं करते हैं। सारा धर्म व्यापार, विद्या व्यापार, मीडिया व्यापार, सारा व्यापार। आम आदमी, एक सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा था, गरीब आदमी को उस न्यायालय की तरफ देखना भी एक अपराध है, क्योंकि किसने एड़ियां किस जाती हैं। नजफगढ़ की दामिनी के प्रकरण से हमने देखा, नजफगढ़ की दामिनी के प्रकरण से हमने देखा किस प्रकार जांच अदालतों में वर्षों तक जो फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। हमने दामिनी आंदोलन के करीब से देखा, फास्ट ट्रैक में वर्षों तक चल रहा है। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब फैसला दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट ट्रैक पे चलने वाले केस में 2014-15 से मामले में 2022 तक लटकाए रखा और बाद में उन अपराधियों को, जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है, उनको मुक्त कर दिया। और वो अपराधी छूटकर किसी निर्दोष आदमी का कत्ल करते हैं। जब पुनर्विचार याचिका की बात की तो नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार की प्रवृत्तियां आम जनमानस के विश्वास को, तंत्र में के विश्वास को डगमगा देती है। न्याय पे किस प्रकार से भरोसा करेगा? आम जनता की भाषा में, भारतीय भाषा में देश की सरकारें किस प्रकार से छलावा करती है। 76 साल से देश को अपना नाम भारत नहीं मिला है। अभी भी इंडिया का कलंक भारत के माथे पे लगा हुआ है। अंग्रेजी की भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय सब अंग्रेजी भाषा में थे। स्थिति इतनी दयनीय है, सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं मिलता। किस प्रकार की विडंबना है। गुलामी के इस प्रकार की जंजीरों को, स्वयं गुलामी की जंजीरों में उड़े हुए देश, तो इस देश में लोकतंत्र आम जनता के लिए कहाँ खड़ा होगा? जब आम जनता के लिए जनप्रतिनिधि खड़े नहीं होंगे तो आम जनता, ये बंधुआ मजदूर जो पार्टी के हितों के पोषक होते हैं, जिस प्रकार से जनता देखती है किस प्रकार से छलावा हो रहा है, जिनको पार्टियां कुछ समय पहले भ्रष्टाचारी बताती है, चंद समय बाद सत्ता लोलुपता के लिए उनको अपने दल में शामिल करके उनको महत्वपूर्ण पदों में, संवैधानिक पदों में आसीन किया जाता। जनता किस पे विश्वास करे? कोई भ्रष्टाचार का, केजरीवाल जैसा नेता भ्रष्टाचार के लिए ध्वजवाहक बनता है, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त की बात करता है। जब वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिर गए तो इस्तीफा देना, जो कहते थे दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लग गया उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज उनमें इतनी नैतिकता नहीं है, वो खुद जब भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ गिर गए तो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। बेशर्मी से कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। तो इस प्रकार की बेशर्मी, और किस प्रकार के प्रतिनिधि चुने जाते हैं जिन्हें जनता के हक हकूकों और सरोकारों का कोई लेन देन नहीं, और जो लोग आवाज उठाते हैं उनको आम जनता कितना सहयोग देती है, ये देखना है। इसलिए जनमानस को चाहिए कि तमाम सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से नकारे जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनना चाहिए जो उत्तराखंड की विधानसभा में दिखाई दे, जो कहते हैं कि जनता की, शहीदों की
जिसके लिए शहीद हो गए बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर, जिसके लिए उत्तराखंड आंदोलन में माँ बहनों ने इतना राव मुलायम के अमानवीय अत्याचार के तत्कालीन सरकारों को विवश किया उत्तराखंड राज्य गठन के लिए, उस गैरसैंण राजधानी के जो उत्तराखंड की जन आकांक्षा को साकार करने की राजधानी, जो उत्तराखंड के संघर्षों से तपे हुई बनी हुई राजधानी, उस राजधानी, उस विधानसभा भवन में बैठने के लिए, चंद दिनों को बैठने के लिए जो बेशर्म विधायक कहते हैं हमें ठंड लग रही है, ऐसे निर्लज्ज विधायकों को उत्तराखंड में जरूरत नहीं। इसलिए हमें कहते हैं जब जनता इस प्रकार के जनप्रतिनिधि देखते हैं, उनके आका, पार्टी के आका जो कहते हैं कि उत्तराखंड के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, परंतु जब देखते हैं इस प्रकार के नालायकों को खड़े करने, उनको संरक्षण देने का काम जो पार्टियां करती है, जो पार्टियां मुजफ्फरनगर कांड के कातिल के मुख्य गुनाहगार को देश का सर्वोच्च पद देने के लिए जो सम्मान पद्म विभूषण से नवाजती है, ऐसी पार्टियों पे विश्वास कैसे करें? कैसे ही कहें देश की से संस्कृति, भगवान राम का नाम लेने वाली जब दुराचारियों का संरक्षण करे, जो लोग अंध तुष्टिकरण करे, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ करे, ऐसे लोगों के साथ जब देखती है इनके चाल चरित्र और चेहरे, तो जनता किस पे विश्वास करे? बहुत जनता में बहुत जख्म दिए हैं देश के राजनीतिक दलों ने। आज निर्दलीय विधायक चाहे टिहरी से उठे हों, बॉबी परमार हो, उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश, आशुतोष नेगी हो, बहुत मजबूती से आवाज उठाई। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि उम्मीदवार गणेश गोदियाल, हमने देखा गढ़वाल के जनता ने किस प्रकार से संघर्षों को साथ दिया, परंतु जब तक आप पे बूथ मैनेजमेंट और धन से लेकर संगठन नहीं है, नीतियां नहीं हैं, उत्साह नहीं है, दिशामान नेतृत्व नहीं है, तो आप लोकशाही की लड़ाई के लिए कमज़ोर हैं, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसीलिए ये सबक है। कम जो मतदान हुआ वो उत्तराखंड में काबिज सत्ताधीनों के लिए एक सबक है कि वो अपनी गरेदान में झांके, पुनर्विचार करें, देश की व्यवस्था के कर्णधारों को इस पर गंभीर चिंतन करनी चाहिए। जनता क्यों उदासीन है? जनता ही नहीं, राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों के संगठन के लोग इस मतदान से दूर हैं। जब उन्हें लगा कि उनका कहीं भागीदारी निश्चित नहीं है, सम्मानजनक प्रतिनिधि नहीं है, तो वो क्या करें? इसी आशा के ये सवाल है। अभी पहले चरण का मतदान हो रहा है, 7 चरण का मतदान और होगा। जय हिंद, जय भारत।